शांति। ओम शांति। आज है 20 जनवरी 2022 की साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारी लगी हुई थी, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारी लगी हुई थी, वह अब छूटी की छूटी। वह अब छूटी की छूटी। इसलिए अपार खुशी में रहना है। इसलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी रखना है, शौक रखना है? तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी अर्थात शौक रखना है? किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं? किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं? उत्तर है, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती हैं। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती हैं। तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो। बाप के साथ वापस जाना है। बाप के साथ वापस जाना है। इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है। पेट को 2 रोटी खिलानी है। और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं, वह समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे और कैलेमिटीज, बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का कौम है। माया खूब झोंके लगाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है, उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुप होगी। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं, देहाभिमान की बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो, बाकी थोड़े रोज हैं और ये 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है। द्वापर से लगी तो सबसे बड़ा विकार, बाबा कहते हैं ना 5 विकार जो है सबसे बड़ी, तो जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते हैं। तो ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज हैं और यह बीमारियां छूटी की छूटी।
दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वह तो जैसे कि आसुरी बुद्धि है, वह तो हाय हाय करते रहेंगे, बाबा नहीं जानते हैं तो हर घड़ी हाय हाय करते रहेंगे। अब तुम तो यह घटनाएं देखते रहेंगे, तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो यह कोई नई बात नहीं है और यह तो होना ही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है, पेट को 2 रोटी खिला ली, ज्यादा थोड़ी खाता पेट है ना। अभी अपने को हॉबी है कि बाबा से वर्षा ले, खाने की चिंता नहीं, क्या खाएंगे कैसे, बाबा से कैसे वर्षा लेने की चिंता है। तो अभी तो बाबा कहते बाबा से वर्षा लेने की हॉबी है। अनेक प्रकार की हॉबी आदतें मनुष्यों को होती हैं, अब यहाँ कोई हॉबी नहीं। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है। हम ईश्वर के बन गए। अब वापस बाबा के पास अथवा साजन के पास जाना है, तो यह साजन भी बड़ा विचित्र है और विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते हैं। चित्र हो तो याद नहीं कर ले, अब विचित्र है तो याद करना मेहनत समझते, याद नहीं कर सकते। तो यह नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना। ऐसे तो कभी याद किया नहीं है आधा कल्प से, और सत्युग में सिर्फ इतना समझते हैं हम आत्मा हैं बस, और कोई ज्ञान नहीं। वहां ऐसे याद करें उनसे कुछ प्राप्ति हो, ऐसा ज्ञान नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, यहाँ तो आत्मा को ही परमात्मा बना दिया है। बाबा कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं, और अभी यह पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है ही नहीं, है ना। बाबा अभी नई दुनिया में जाना तो बुद्धि वहां लगाना ही, पुरानी दुनिया तुम्हारे जैसे है ही नहीं। बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए में लग जाती है। तो अभी इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धि योग परम पिता परमात्मा से नहीं। तो अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है, और वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं, तो ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है। वही ज्ञान और योग सिखा सकते हैं जिनको पक्का निश्चय है, और वह तो समझते हैं इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए, हमको तो अब वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि बाकी थोड़ा समय है फिर हम घर जाएंगे, तो घड़ी को देखते रहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की घड़ी, यहाँ भी समय देखते हैं ना, कब पूरा हो घर जाए। तो बेहद की घड़ी है, तुम जानते हो यह अंतिम जन्म है, तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। अंतिम जन्म है, अभी नया जन्म नए युग में पहला जन्म लेना है, तो बाबा कहते बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको ये पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस और प्रिंसेस बनना है। हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बने। तो बच्चों को भी अच्छी दौड़ी लगाकर विजय माला में नजदीक नंबर में आना चाहिए। जैसे मम्मा बाबा आए, अब हमको भी उनके नजदीक नंबर में आना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं कि तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजय माला में नजदीक आ जाएंगे। हर एक के चाल चलन से तो पता पड़ता है ना कौन कहाँ पे आए। बाबा कहते पर दिखाई देता है नजदीक आ जाएंगे, और खुद को भी मालूम पड़ जाता है कि हम कहाँ तक
पास होंगे। अब कोई तो समझते हैं हम कभी भी पास नहीं होंगे। अब पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो पता है ना पास ही नहीं होंगे। बच्चे जाते ना ऐसे, अच्छा तो पेपर ही नहीं होते, हम पास तो होंगे नहीं, पेपर ही नहीं होंगे तो ना पढ़ना पड़ेगा ना पास होना पड़ेगा। जैसे पिछले साल वाले हुए ना, ऐसा तो यहाँ तो नहीं होगा ना, यहाँ तो बाबा कहते पढ़ने पड़ेगा, पेपर तो होगा। तो बाबा कहते पता पड़ता है ना हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हम कभी भी पास नहीं होंगे। बल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं है तो ऊंच पद मिल ना सके। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वह यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं। और देखने में आता है वह बहुत तीखे जा रहे हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा है, साथ में रह के बाबू तो फिर पुरुषार्थ भी तो करे। बादल सागर के पास आए और भरे और फिर यह गए बरसने। मुरली तो सब तरफ जाती रहती है, मुरली सुनकर फिर सुनाते भी, बहुत सर्विस करते हैं, जगह जगह जाते नए लोगों को सुनाते तो आगे तो बहुत सर्विस करते। तो वह अच्छा पद ऊंच पद पा लेते हैं, मेहनत है। यहाँ मेहनत नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ हो जाए। अपनी नब्ज आपे ही भी देखी जा सकती है। समझ सकते हैं कि इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अभी जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है उससे मैं क्या पद पाऊंगा। तो अभी पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्पांतर ऐसे पद होगा। तो यह है बेहद का ड्रामा। अपने को अब बेहद की बुद्धि मिली है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। बड़ा मजा है बाबू ड्रामा को जानना है। कोई चीज पता होती है तो क्या खुशी होती है, बोले ये बात तो हमको पहले ही पता थी। तो ड्रामा को जानना बड़ा मजा है, परंतु माया के तूफान ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ उल्टा करा लेते हैं। हम चाहते नहीं उल्टा करना, लेकिन माया ऐसी है जो उल्टा करा लेती है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है और आगे चल वृद्धि भी जास्ती होगी। तुम्हारा नाम बाला होगा तो अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है और कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ना बड़ा मेला लगेगा तो समझाने वाले भी, ना समझने वाले अच्छे हैं तो समझाने वाले भी अच्छे चाहिए। तो कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। जो हेड्स होते हैं उन्हों की पहले छोटी कमेटी होती है, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पोप आदि का पहले से सब प्रबंध किया जाता है, तो यह भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालात चलते हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए, जो बड़े बड़े समझदार हैं उनको जाकर समझाना चाहिए। जो यहाँ अपने को समझदार समझते हैं अब कहते उन्हों को जाकर ज्ञान समझाना चाहिए। आप तो बहुत बड़े समझदार हैं, VIP हैं, तो ये ज्ञान तो आपको जल्दी समझ में आएगा, थोड़ा समय दो उसको समझो। ऐसे कहेंगे तो शायद समझने की कोशिश भी करें। तुम अज्ञानी हो, तुम कुछ नहीं जानते हो, पति तो कहेंगे तो कभी भी ना सुनेंगे। लेकिन वही बाबा के बच्चे ऐसे बोल देते हैं ना, तुम तो अज्ञानी ठहरे, हम ज्ञानी ठहरे। बाबा कहते नहीं कि वो समझदार हैं, समझ करके उनको समझो। पहले तो यह बात निकालो कि हेड कौन है। अभी जो है वो हेड कौन है। अब बाबा भी आया हुआ है और इनके पहले तो किसी को भी आदि देवी देवता धर्म का पता ही नहीं था। अभी खुशी होती है कि देवी देवता धर्म का भी हेड है। कुछ देवी देवता धर्म का हेड कौन?
शिव बाबा, उनको तो पता ही नहीं। अभी पता पड़ा ना तो अभी खुशी होती है कि देवी देवता धर्म का भी हेड है, जो ज्ञान में परिपक्व हुए हैं, वो समझते हैं कि अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में ऊंच धर्म कौन सा है, उनको ही हेड बनाना चाहिए। तो तुम बीके हो सबसे हेड, तुम जगत माताएं हो, मर्तबा भी माताओं का है, यहाँ बाबा ने रखा भी है, सभी दिखाते भी है ना। कुमारियों ने बाण मारे, विष्णु पितामह के लिए कहते हैं कि शिखंडी पिछले जन्म में कुमारी था, इस जन्म में ना, इसलिए बाबा कहते मेल फीमेल कोई भी है तो भगवान का बच्चा, ज्ञान सुनाए तो भगवान की बच्ची। तो ऐसा नहीं कि भाई नहीं सुनाते, भाई नहीं है बाबा की बच्ची। बाबा कहते जगत माता, तो जो भी ज्ञान पालना करने वाले तो सब माताएं तो हो गई ना। तो कुमारियों ने बाण मारे हैं भीष्म पितामह आदि को। इन कुमारियों के आगे सबको आना है, तो यह समझाना पड़ता है कि ऊंच से ऊंच कौन है। फिर समझ जाएंगे कि सर्वव्यापी का ज्ञान झूठा है। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर, तो बाप का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। अभी तो आंख बंद भी होगी तो भी ज्ञान बाबा का ही सुनाएंगे, कोई मुश्किल थोड़ी कैसे सुनाए, कहाँ से सुनाएंगे। कोई भी कहीं से भी बोला हाँ पूछो, अभी तो बहुत सहज। तो कोई नई बात नहीं। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है कि यह पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है और अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ये पुराना चोला छोड़ना है, फिर नए सिर आकर पाठ बजाएंगे तो अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी। अभी यह पुराना चोला छोड़ना है और फिर 84 जन्म नए नए चोले लेने हैं। तो यह बुद्धि में सदैव रहना चाहिए और हर एक पाठधारी को अपने अपने पाठ का तो पता होना चाहिए ना। 84 जन्म ले पाठ बजाया और अब खेल पूरा होता है, तो ये चोला भी पूरा होता है। सृष्टि भी तमो प्रधान है और अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। सत्युग आ जाएगा, बाबा देवता बन जाएंगे, तब विनाश शुरू होगा। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। इस जन्म में कोई मालिक नहीं है, यहाँ तो सब सेवादार। मालिक बनेंगे दूसरे जन्म। यहाँ जो पढ़ते हैं उससे इस जन्म में ही मिलता है। दुनिया की जो पढ़ाई पढ़ते हैं उससे इसी जन्म में फल मिलता है। तुमको वह फिर याद आया कि हम जाकर दैवी जन्म लेंगे और फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। तो यह बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेंगी। तो बाबा ने समझाया है कर्म तो करना ही है, फिर अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती है। कई लोग रात भर नींद है, मेरा अच्छा हुआ ना, नींद नहीं आई तो किसको याद करो, बाबा को याद करो। कई लोग बड़े परेशान, बोला पूरी रात सोए नहीं। मैंने कहा बाबा ने सोने नहीं दिया। बाबा कहता मुझे याद कर। तब बाबा कहते हैं रात में याद करेंगे तो अच्छा है। होता है ना कई बार रात में 1-2 बजे नींद खुले, एकदम ऐसा लगता फ्रेश हो गए, अभी सोने की जरूरत नहीं है, और 4 बजे से फिर नींद आने लगती है। तब बाबा कहते उसमें थकावट नहीं आएगी। बाबा कहते हैं सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते तो थका भी देते। जब तक संकल्प विकल्प नहीं चलते तो बड़ा अच्छा बाबा को याद करते, और जैसे संकल्प विकल्प चले तो थक जाते।
न चाहते भी तूफान आ जाते हैं और वह थकावट करेंगे। बाकी बात को याद करते रहेंगे, टॉपिक आगे निकालते रहेंगे तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। तो यह बाबा का अनुभव है कि तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पछाड़ेगी। यह एक लॉ है, नियम है। आगे बढ़ेंगे तो माया फिर सामना करेगी। तो बाबा कहते हैं माया बड़ी बलवान है, क्योंकि उनका राज्य अभी जाना है तो खूब तूफान मचेगी। उनसे डरना नहीं है। इस शरीर को कुछ होता है वह भी कर्म भोग है, इसमें गुटका नहीं खाना है। पिछाड़ी का शरीर है, बाकी थोड़ा समय है, ऐसे करते खुशी में रहते हैं। तो ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो, सबसे ऊंच पद पोजीशन वाले हो। बाबा कहते क्योंकि परम पिता परमात्मा की गोद लिए। कोई राजा की गोद में बच्चा बैठे तो अपने कितना भाग्यशाली समझेगा, और यहाँ तो भगवान की गोद में बैठे हैं तो भी भूल जाते किसी गोद में बैठे। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उन्हों जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। यह ईश्वरीय सुख बहुत ऊंच है। तो तुम समझा सकते हो भारत ही स्वर्ग था, अविनाशी खंड है और कोई धर्म नहीं था। वो तो बाद में आए। सूर्यवंशी राजधानी वाष्ट हुई तो फिर चंद्रवंशी हुए। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को पता ही नहीं। बाप कहते न सूर्यवंशी का पता न चंद्रवंशी का पता है। अभी तुम्हें पता पड़ा है, वहां थोड़े ही कोई भी जानते हैं कि सत्य के बाद त्रेता होता है। तो दो कला कम होने से वो सुख कम हो जाता है। तो यह ज्ञान सत्युग में हो तो अंदर ही अंदर गुटखा खाते रहे, दुखी होते रहेंगे। अभी तो नीचे उतरना है, तो सत्य की खुशी का रहे है ना, इसलिए वो ये ज्ञान वहां नहीं रहता है। अब कहते ये ज्ञान तो यहाँ है। बाबा कहते वहां फिर अंदर ही अंदर गुटखा खाते रहे। दिल खाएगी क्या हम फिर उतरेंगे। अभी समझ में आता, अभी कहते कैसा होगा क्या। बोला अभी तो खुशी दे लो, अभी तो भगवान की गोद में बैठे हो, जो होगा फिर देखी जाएगी। अभी का नशा तभी तो खुशी है। याद तो रहना नहीं है, याद रहना नहीं है तो फिर क्यों दुखी होना है। बाबा कहते हैं आदत हो गई दुखी होने की। 63 जन्मों के संस्कार पड़ गए हैं ना। जो मिला उसको नहीं देखते, जो नहीं मिला उसके पीछे भागते हैं। जो है उसको तो सुख से देखो। बाबा कहते हैं राजाई, अगर वहां पर याद रहेगा तो दिल खाएगी क्या हम फिर उतरेंगे, राजाई ही अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ भी कोई कोई कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा। और कई पुरुषार्थी छोड़ देते, बोला फिर उतरना ही है तो क्यों पुरुषार्थ, ये अच्छे तो इसका मानो सत्य के है ही नहीं। तो परंतु वहां फिर भी राजाई मिलने की खुशी है। यहाँ भी कहें गवर्नमेंट जॉब मिली 60 साल के बाद रिटायर कर देंगे, क्यों करो, छोड़ दो ना। 60 साल के बाद तो घर ही बैठना। बोला नहीं करना है। 2 साल भी मिल रहा तो करना है। फिर सत्य के राजाई के लिए ऐसा क्यों कहते हैं। वो राजाई भी तो मिल रही है ना, और 1-2 जन्म नहीं, 2-4 साल नहीं, वो तो 21 जन्मों के लिए मिल रही। तब बाबा कहते हैं कि राजाई मिलने की तुमको खुशी है। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक हैं वह भी त्रिकालदर्शी नहीं है। तो संगम पर ही बाप आकर तीसरा नेत्र ज्ञान का त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो देवताओं को यह सब अलंकार क्यों देते? क्योंकि वह फाइनल में, यहाँ तो अभी बन रहे हैं और कितना अच्छा बन जाए कोई पता नहीं, लेकिन वो फाइनल है इसलिए उनको दे देते। ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते रहते हैं। बाबा ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण एक बार गिर गए तो गिर गए,
क्या गा, गिरते हैं फिर चढ़ते हैं ना। जब कोई गिरता है तो और उमंग उत्साह से फिर चढ़ता है कि हम और आगे जा सकते हैं। तो गिरते चढ़ते रहते हैं, उन्हों को अलंकार कैसे दे सकते हैं, शोभते ही। इसलिए बाबा ने अभी देवताओं वाले अलंकार अभी नहीं दिए। ड्रामा में कितना वंडरफुल राज है। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही है, हमको जानते तो ब्राह्मण ही है ना, लेकिन चक्र नहीं दे सकते कि अभी पकड़ेंगे अभी गिरा देंगे, अभी स्वदर्शन, अभी सीधा घूम रहा है, अभी उल्टा घूम जाएगा, प्रदर्शन हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते ये हाथ में दिखा नहीं सकते। इस ज्ञान से ही तुम देवता बनते हो। तो इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। तो यह तुम्हारा टाइटल है। तो ये सब बातें समझने और समझाने की। जाके कहे हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं, बड़े बोले बड़े आए, भगवान का टाइटल खुद ले लिया। तो कहने की नहीं है, समझने की। अब ये बातें समझने और समझाने की। कई बच्चे जाके दुनिया में नए लोगों को सुनाने लगते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। तो दिख तो तुम ऐसे रह नहीं हो, कह तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें रहे हो ना, तो उनको तो दिखाई भी देने चाहिए ना। फिर वह बोलेंगे ना हम तो त्रिकालदर्शी हैं, तो बोलो बताओ उनको पिछले जन्म आगे जन्म में क्या बोलोगे, तो वही झगड़ा हो जाएगा। इसलिए कहने की नहीं, पहले पहले बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? उनका नाम ही है गॉड फादर। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि गॉड फादर सर्वव्यापी है, वह तो बाप है ना, और बाप सबके अंदर थोड़ी होता है। हम लिखते ही हैं कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, पहले लिखा परम पिता, फिर भी नहीं समझते। परम पिता कहते हैं तो जरूर पिता ठहराना। बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? बाप से तो वर्षा मिलना होता है, और बाप तो रचयिता है नई दुनिया का। तो इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। वहां देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार ही नहीं रहती। क्या देखना है, अभी जानना चाहते पिछला अगला, वहां तो जो है उसको भुगते ना, कहते हैं जैसे बचपन होता है ना, वर्तमान में जीते, तो ऐसे सतयुग जो है वहां सब वर्तमान में जीते, और यहाँ हम कहते हैं युवा भविष्य में जीता है और बूढ़ा अतीत में जीता है। पास्ट में जो बीत गया उसको याद करते रहेंगे, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। हाँ, पूरा टाइम यही सुनाते रहते हैं, आगे तो कोई लक्ष्य है। और युवा कहता है मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। तो वर्तमान में तो कौन जीता है? केवल बच्चा। जो मिल गया उसमें खुश, नहीं मिला तो बस सोता रहेगा, मजे से खाता रहेगा। तो वर्तमान में जीना है। तब बाबा कहते हैं कि देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार नहीं रहती, तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तो त्रिमूर्ति का अर्थ कितना अच्छा है, तो समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। समझाने में जब खुशी से सुनाएंगे तो दूसरे को भी मजा आएगा। तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस होगी, और दिन प्रतिदिन किसी को समझाना बहुत सहज होता चाहिए। आजकल तो इतना वंडर है, वो हमसे ज्यादा तो वो सीख के आए होते हैं यूट्यूब से। हम क्या उनको समझाएं? लेकिन सिर्फ इतना है, वो भाषा बोलते हैं शिवानी बहन की, भगवान की भाषा नहीं बोल सकते, तो समझ में आ जाते। वो सुनाते हैं ज्ञान को ना, पता पड़ता बोला अच्छा इनकी भाषा। कोई उषा दीदी की भाषा बोलते, कोई आशा दीदी को सुनते तो आशा दीदी की भाषा बोलते, पता पड़ता है। तो शिव बाबा की भाषा बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि मुरली तो पढ़ी ही नहीं। तब बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन बहुत सहज समझाना उनको होता है। परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है? कहेंगे बाप लगता है। बाप तो उनको समझ नहीं आता ना, वो तो क्या कहते हैं, आजकल की भाषा तो बाप नहीं है ना, बाप तो उनको गाली लगता है। लेकिन जब समझाओ तो फिर कहेंगे हाँ ये तो सही है। तब बाबा कहते हैं तो समझ में आता है। फिर बाबा कहने में भी बाबा उन्होंने बाबा का नाम बदनाम कर दिया।
तो इसलिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार परमात्मा को समझाना। तो बाबा है नई दुनिया का रचता, सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर उन्हों को प्रॉपर्टी मिली होगी परमपिता परमात्मा से। तो राजयोग सीख राजाई पाते हैं, तो हम सब बीके। कोई को भी समझाओ, अच्छा तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता हुआ ना, सभी तो प्रजा है ना, तो वह शिव भी पिता है, एक आत्माओं का पिता और एक नया जीवन देने वाला पिता है। तो तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तो हम दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं ले रहे। आकर समझो, पुरुषार्थ करो, तो तुमको भी मिल जाएगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दो हैं मुख्य। तो वर्षा मिलता है लक्ष्मी नारायण पद। तो बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में तुम बच्चे जाओ, तब नाम वाला। हमारी बात ही ज्ञान की है, दूसरी सबकी बातें हैं भक्ति की। ज्ञान से हमको अथॉरिटी है, कोई से भी पूछ ले, है ना। हमको पता है तो हम दूसरे से पूछेंगे तो उसका जवाब भी दे सकेंगे। पापा कहते फिर अथॉरिटी हो गई ना, पता है तो ही तो पूछ सकते। परंतु समझने वाले भी कोई झट समझते ही नहीं, बखेरे बहुत करते। समझ जाए तो सारी आबरू ही चढ़ हो जाए, फिर बोलेंगे इतना समय हमने क्या किया। लिखा हुआ है कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता है, तो यह होना है। ड्रामा में यह पार्ट है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है विजय माला में आने के लिए, विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा पॉइंट है अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान। अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान। अपार खुशी में रहना है। अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं है। तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। वरदान है विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले। विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न। सद्भावना संपन्न।
बाबा कहते जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। और ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो किसी भी विघन का मूल कारण ये विपरीत भावना है। बाबा कहते हैं किसी भी विघन का कारण विपरीत भावनाएं हैं। हमारी सद्भावना न हो करके इसलिए हमारे ऊपर विघन आते हैं। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। सर्वशक्तिवान भगवान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। आज का लवलीन स्थिति का अनुभव करो का पॉइंट है, जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाबा को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपनी स्थिति से अपसेट नहीं करना। बात आई और गई, आपकी स्थिति आपको हलचल। बाबा कहते हैं हमारी स्थिति मजबूत रहे, परिस्थिति के अनुसार हम अपसेट न हो। ठीक है, आज बाबा के अक्षर माँ बाबा को फॉलो करने को पॉइंट है।